अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अबरार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने हैज मेनी थ्रू रिलेशनशिप पढ़ा था। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो काइंडली जाके वो देख ले, अपना माइंड क्लियर करे ताकि आप लोगों को ये आगे वाले जितने भी टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाए। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि 1-to-1 पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप। अच्छा, अब आप लोगों के माइंड में ये आया होगा कि मतलब रोज रोज एक नया टॉपिक आ रहा है, ये क्या है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने जस्ट एक कॉन्सेप्ट याद करना है, अपने माइंड में बिठाना है और आगे ये बहुत इजी है। और ये हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि लारावेल हमें बहुत इजी तरीके दे रहे हैं ताकि हम अपना डाटा सेव कर सके और हमारा जो टाइम है वो कम लगे और थोड़ी ही टाइम में हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप है क्या चीज हो। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 टेबल है या 2 टेबल है। एक है कार टेबल, दूसरा है हमारे पास कस्टमर टेबल। इसके भी हमारे पास क्या है? इमेजेस है, ठीक है, और इसके भी इमेजेस है। जिस तरह हम पहले क्या करते थे, हम ये करते थे कि इसके लिए कार इमेजेस अलग बनाते थे और कस्टमर जो टेबल था इसके लिए हमारे पास कस्टमर इमेजेस अलग टेबल बनाते थे। लेकिन पॉलीमॉर्फिक रिलेशन की वजह से हम क्या बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे? इमेजेबल एक टेबल बनाएंगे और इसी में हम क्या करेंगे? इसका जो हमारे पास इमेजेस है वो भी सेव करेंगे और कस्टमर का इमेजेस भी सेव करेंगे और इधर हम मॉर्फ लगा लेंगे, ठीक है। अगर हम इसको क्या करेंगे, जब सेव करेंगे तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से पैरामीटर होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम कस्टमर के इमेजेस सेव कर रहे हैं तो उसकी भी आईडी फॉर एग्जांपल 2 होगी। अगर हम किसके कार के जो हमारे पास इमेज है वो अगर हम सेव कर रहे हैं तो उसकी भी क्या होगी? आईडी 2 होगी। तो हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, किस तरह फेच करेंगे, किस तरह हम इंसर्ट करेंगे? तो इसके लिए कौन सा आ रहा है? एक और इमेजेबल टाइप आ रहा है, ठीक है। टाइप ये क्या करता है? ये हमारे पास जो मॉडल है वो सेव करता है। किस में? मॉडल में सेव करता है, सॉरी टेबल में सेव करता है। और जब टेबल में सेव करता है तो हमारे पास जो टेबल जो मॉडल के आईडी है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 आईडी जो है वो आ गई है किसकी? कार की। तो इसके आगे क्या सेव होगा? उसका मॉडल सेव हो जाएगा कि ये कार का है। अगर 1 नंबर हमारे पास जो इमेज है वो क्लाइंट के अगर सेव हो रहा है तो इसके जो आगे है वो कौन सा मॉडल आएगा? वो आएगा कस्टमर का। तो इस तरह हम डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि ये इमेज कौन से टेबल का है, कौन से मॉडल का है। तो आए हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है जब तक हम क्या नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम करेंगे VS कोड को स्टार्ट करेंगे। VS कोड स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसको रन, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी? इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स की जरूरत होगी और वो हम क्रिएट करेंगे। और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर किसी ने क्या नहीं किया है, किसी ने डेटाबेस क्रिएट नहीं किया, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? डेटाबेस क्रिएट करना है। और फिर बाद में ये डेटाबेस आप लोगों ने किधर कंफिगर करना है? आप लोगों ने जाके .env फाइल में कंफिगर करके और फिर आप लोगों ने क्या करना है? माइग्रेट करके आप लोग कर सकते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ मॉडल्स, फैक्ट्रीज और माइग्रेशन बनाते हैं कि हमारे पास कौन कौन से माइग्रेशन की जरूरत है, कौन कौन से टेबल्स की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हम इधर क्या करेंगे? हम सारी चीजें इधर प्रैक्टिकल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक कार का फैक्ट्री मॉडल और माइग्रेशन क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? PHP आर्टिजन मेक क्या करना है? ये देखिए मॉडल, ठीक है। और कौन से कार मॉडल क्रिएट करना है और इसके लिए हमें फैक्ट्री माइग्रेशन और फैक्ट्री भी हमें चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कितने बन गए? 3 बन गए। मॉडल भी बन गया, माइग्रेशन भी बन गया और डेटा और फैक्ट्री भी बन गई है। सही है। आप लोगों के इसी ट्यूटोरियल में 3 चीजें कवर हो जाएंगी। मतलब अगर किसी को बेसिक का नहीं पता तो आप लोगों का किस तरह हम मॉडल क्रिएट करेंगे, किस तरह हम फैक्ट्री क्रिएट करेंगे, किस लिए क्रिएट करेंगे और माइग्रेशन को भी हम कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम किसकी मॉडल क्रिएट करेंगे? कस्टमर की, कस्टमर, ठीक है। और इसकी भी हमने ये तीनों हमें चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट में हम इमेज का मॉडल क्रिएट करेंगे और फैक्ट्री वगैरह सारी चीजें हम क्रिएट करेंगे क्योंकि
हम इसी इमेज जो हमारे पास डेटा टेबल बनेगा उसी में हम इन दोनों का जो इमेजेस है वो सेव करेंगे। ठीक है, इमेज। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास कितने मॉडल्स बन गए। ये देखो कार का मॉडल भी बन गया हमारे पास, कस्टमर का भी बन गया और इमेज का भी बन गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ हम इधर एक प्रोटेक्टेड करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज। कौन कौन से प्रॉपर्टीज प्रोटेक्टेड। सबसे पहले हमने टेबल, कौन से टेबल को हमने क्या करना है, कार्स वाले टेबल में हमने यही चीज लिंक करना है। ठीक है, और इसमें जो प्रोटेक्टेड या प्राइमरी की है वो कौन सी है हमारे पास, प्राइमरी की हमारे पास कौन सी है, आईडी है। ठीक है, और दोनों टेबल में हम इसको क्या करेंगे, उठा के उधर हम लगा लेंगे। इधर हम क्या करेंगे, हम कस्टमर टेबल को लिंक करेंगे और इधर हम इमेजेस टेबल को हम क्रिएट करेंगे। सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने क्या बनाना है, हमने माइग्रेशंस बनाने हैं। माइग्रेशन क्या, कौन कौन से माइग्रेशन बनाने हैं, नंबर फर्स्ट नेम होगा और इसका ब्रांड होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, ब्रांड, TAB टेबल, इसको भी स्ट्रिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, और इसका हम ब्रांड कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास कस्टमर में आ जाते हैं। तो कस्टमर में तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेम ही होगा। ठीक है, नेम ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, एड्रेस होगा, TAB टेबल, और ये हमारे पास टेक्स्ट होगा। ठीक है, ये देखिए, और ये टेक्स्ट कर लेते हैं। और चलो हम कार का जो फॉरेन की है वो भी डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, और वो हम किस तरह, अनअसाइन कर लेते हैं, अनसाइन बिग इंटीजर किसकी, कार की। ठीक है, तो दैट्स इट, इतने फील्ड हमारे लिए काफी है। और नेक्स्ट हम इधर आ जाते हैं और इधर हम क्या कर लेते हैं, नंबर फर्स्ट URL आप लोगों को पता है कि ये इमेज का URL है और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, फेच करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक और टेबल क्रिएट करेंगे। जो ये टेबल है ना, ये दो हमारे पास फील्ड क्रिएट करेंगे, मॉर्फ्स इमेजेबल करके। ठीक है, तो हम जो ये है इसको हटा देते हैं। ठीक है, टेबल, ये गलत है, आई थिंक सो, सही है। सो दैट्स इट, ये हमारे लिए क्या बना देगा, हमारे लिए ये एक टाइप बना देगा और दूसरा हमारे लिए आईडी बना देगा। तो हम क्या करते हैं, PHP आर्टिजन माइग्रेट कर लेते हैं। ये देखिए, आर्टिजन माइग्रेट कर लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से टेबल माइग्रेट होते हैं, ये देखिए, हमारे पास इमेजेस टेबल, हमारे पास कस्टमर और कार के टेबल। हम इधर देख लेते हैं कि हमारे पास इधर आ रहे हैं या नहीं और किस तरह हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। ये देखिए, ये हमारे पास कार का है, ये कस्टमर का है और ये इमेजेस का है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास ब्रांड नेम, ये सारी चीजें बन गई है। ठीक है, और ये देखिए हमारे पास नेम, एड्रेस और कार आईडी बन गई है। और ये देखिए URL, ये जो मैंने आप लोगों को पहले बता रहा था कि इमेजेबल टाइप और इमेजेबल आईडी। ये इमेजेबल आईडी किधर से आ रही है, ये मैंने आप लोगों को जो बताया था कि ये किसकी आईडी होगी, जो इमेज किधर से आ रहा है, ये कार से या कस्टमर से। ये जो इमेज आ रहा है उसी का आईडी होगा, इधर जो इधर सेव होगा। ठीक है, उसका होगा। ठीक है, तो ये हम किसके थ्रू डिफरेंशिएट करेंगे, इसका मॉडल इधर हम सेव करेंगे, थ्रू हम फिर क्या करेंगे, उसके हम फिर फेच कर सकेंगे इजीली। ठीक है, अब हम किधर जाते हैं, हम इधर आते हैं और हम क्या कर लेते हैं, फैक्ट्री बना के और हम फिर सीड कर लेंगे। ठीक है, तो नेम कंपनी, ये सारी चीजें आ गई है। या फेकर नेम सही है, या रेंडम नेम देते हैं, या ये ठीक है, कोई इशू नहीं है। या हम क्या कर लेते हैं, या रैंडम एलिमेंट दे देते हैं, मॉडल 1 2 3 इस तरह कर लेते हैं। या फेकर रैंडम एलिमेंट। ठीक है, रैंडम एलिमेंट के बाद हम क्या कर लेते हैं, हम उसको दे देते हैं मॉडल ABCD इस तरह दे देते हैं। तकरीबन 5 तक दे देते हैं D, और नेक्स्ट हम E दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम किधर जाते हैं, हम इधर आके हमने क्या करना है, नेम, ईमेल और
ये दे देते हैं और इसको हम क्या कर लेते हैं, दिस पैकर के थ्रू हम इसको रैंडम नंबर दे देते हैं, अराउंड 1 to 20 कर लेते हैं, ठीक है, 1 to 20, सही है। तो ये भी हो गया है। और नेक्स्ट हम इमेजेबल के फैक्ट्री में आ जाते हैं और इधर भी हम क्या कर लेते हैं, इधर हम इमेजेबल, हाँ ये भी ठीक है, इसमें थोड़ा सा इशू है लेकिन ये भी हम कर लेंगे। और इधर हम क्या लगाएंगे, इसको वेट और लेंथ दे देंगे, ठीक है। और ये हम क्लास दे देते हैं इस तरह, ये कार का जो क्लास है और इधर हम और कस्टमर का जो क्लास है वो दे देंगे। ये देखिए सही है, तकरीबन ये हमारा हो गया है। और इसको हम अपने डीबी सीड करना है तो किस तरह करेंगे, हम डेटाबेस सीडर में जाएंगे और डेटाबेस सीडर में जाके हमने क्या करना है, हमने करना है कि पहले कार को, फैक्ट्री को हम कितने 20 क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम किसके, कस्टमर को और नेक्स्ट हम किसको, इमेज जो हमारा फैक्ट्री है उसको हम कितना, इसको कर लेते हैं 20, इसको 50 कस्टमर क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि यूजर्स, अच्छा ठीक है, ये हमारे पास 20 40, ओके। अब इसको हमने क्या करना है, इसको सीड करना है, PHP आर्टिजन मेक, सॉरी डीबी सीड करना है हमने। देख लेते हैं कि सीड हो रहा है या नहीं। ये देखो हमारे पास सीडिंग कंप्लीट हो गई। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो हमारे पास आ जाना चाहिए। ये देखिए ये हमारे पास कितने आ गए, ये देखिए 1 2 3 जो URL है इसके थ्रू हम फेच करेंगे। और ये देखिए ये कस्टमर का है, ये भी कस्टमर का है, ठीक है। और ये देखिए 12 कस्टमर का भी 11 है और इसका भी 11 है। ये सारा हमारे पास आ गया है। अगर इसको भी हम रिफ्रेश करें तो हम ये देखिए टोटल रिकॉर्ड कितनी है, 20 है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करें तो हमारे पास कितने 20 टोटल रिकॉर्ड्स हैं और इसमें भी आई थिंक सो 20 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। अब इसको हमने फेच करना है तो हम किस तरह फेच करेंगे, तो आइए हम देख लेते हैं। देख लो ना, ये देखिए ये हमारे पास एक टेबल बन गया। हम अब इसके इमेज जो हमारे पास कस्टमर है उसका भी इमेज हम सेव करेंगे और हमारे पास जो कार्स का इमेजेस है वो भी हम क्या करेंगे, इधर हम सेव करेंगे और हम थ्रू ये इमेजेबल टाइप इसको फेच कर सकेंगे। और बहुत इजी है, सिर्फ एक फंक्शन के थ्रू हम सारा कुछ कर सकते हैं। तो हमने किधर जाना है, हमने सबसे पहले इधर आके हमने एक राउट क्रिएट करना है। तो हम कौन सा राउट क्रिएट करेंगे, पॉलीमॉर्फिक या इस तरह का एक, और हमने रिलेशन कंट्रोलर में जाना है, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिक का एक क्या फंक्शन या मेथड क्रिएट करेंगे, वो भी पब्लिक फंक्शन, ठीक है, पॉलीमॉर्फिक, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं इसको हम ग्रैब करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। हम कार को फेच करेंगे सबसे पहले कि हमारे पास कार्स आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। कार्स गेट कर लेंगे या फर्स्ट कर लेंगे YRST, क्योंकि ये कौन सा है, ये हमारे पास 1-to-1 पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप है और इसको हम DD कर लेंगे, ठीक है। कौन सा, कार्स को, ठीक है। और नेक्स्ट हम कस्टमर को भी ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कस्टमर्स और जो कस्टमर्स का मॉडल है उसको भी हम इधर ग्रैब कर लेंगे और इधर हम, तो अब हमने किधर जाना है, इधर आके स्लैश पॉलीमॉर्फिक राउट को हेड करेंगे। तो इधर देख रहे हैं कि हमारे पास मिल रहा है या नहीं, क्योंकि हमने स्टार्ट नहीं किया था। क्या चीज स्टार्ट हमने नहीं की, PHP आर्टिजन सर्व नहीं किया था, PHP आर्टिजन सर्व, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा।
ये देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट जो क्या है, ये कार्स है वो हमारे पास मिल गया। अब हमने क्या करना है, हमने इस इमेजेस को हमने एक्सेस करना है। तो हम किस तरह करेंगे, आप लोगों के माइंड में ये आया होगा कि इधर हम विथ के थ्रू क्या करेंगे, इमेज को एक्सेस कर लेंगे तो हमारे पास इमेजेस आएंगे या नहीं? बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों? इधर हमें हो सकता है कि एरर थ्रो कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इमेज है ये हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। किधर क्रिएट करेंगे? कार्स के जो मॉडल है उधर हम इमेजेस मार्क 1 क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और जो ये है ना, ये इमेजेबल है, ये हमारे पास फंक्शन है और हम किधर क्रिएट करेंगे, हम इमेजेस में क्रिएट करेंगे। किस तरह क्रिएट करेंगे, हम एक इमेजेबल फंक्शन क्रिएट कर लेंगे और मार्क 2 कर लेंगे। इधर जो हमारे पास कस्टमर और कार्स का जो मॉडल है इसमें मार्क 1 कर लेंगे और इधर हमारे पास जो इमेज का मॉडल है इधर हम क्या करेंगे, हमारे पास मार्क 2 कर लेंगे। और हमने कोई भी पैरामीटर इधर हमने पास नहीं करना। इधर जो हमने पैरामीटर पास करना है कौन से, किसके साथ हम रिलेट करेंगे, कौन से क्लास के या कौन से मॉडल के साथ, इमेजेस। और इमेजेस में जाके, इमेज मॉडल में जाके हमने किसके साथ कंपेयर करना है, हमने इमेजेबल जो हमारा ये मेथड है उधर हमने क्या करना है, इसके साथ कंपेयर करना है और हमारे पास क्या आ जाएगा, इमेजेस आ जाएंगे। तो मैं आप लोगों को दिखा सकूं, नेक्स्ट हमने क्या करना है, कार्स का ये वाला उठा के जो फंक्शन है जस्ट आप लोगों ने किधर, हमने इस कस्टमर में भी यही जो फंक्शन है ये डालना है और हम आके देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ये देखिए, ये हमारे पास ये फर्स्ट आ गया। अब रिलेशनशिप में देखें, ये हमारे पास इमेज आ गया है किसकी, कार टेबल की। ये देखें, इसकी जो इमेजेबल आईडी 1 है, ये देखिए ये आईडी 1 है या नहीं है, ठीक है। और ये देखिए ये कौन सा टाइप है, ये कार का मॉडल है, ठीक है। और इधर ये इमेज है तो आप इजिली इसको रिट्रीव कर सकते हैं, आप लोग शो कर सकते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को दूसरा दिखा सकूं, कौन सा, कस्टमर वाला का, तो ये देखिए मैंने क्या कर दिया, कस्टमर को हेड करूंगा तो ये कस्टमर का टेबल आ गया, ठीक है। और ये देखिए ये हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया। अब मैंने क्या करना है, विथ के जरिए थ्रू हम क्या करेंगे, इमेज को गेट करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास, ये देखें ये नलेबल है। क्यों नलेबल है? क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट रिकॉर्ड है ये, इसका इमेज हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका जो ये है हमारे पास, अगर मैं इसको गेट करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिलेगा या मिल जाएगा, लेट्स सी। ये देखो 50 हमारे पास रिकॉर्ड्स आ गए। अब हम देख लेते हैं कि ये देखिए इसका ये भी क्या है, एम्प्टी है, 1 रो होना चाहिए। नेक्स्ट 14 तक हम आ गए, जरा होना तो चाहिए किसी न किसी एक के साथ। ये देखिए हमारे पास इसके साथ, ये देखिए इमेज हमारे पास आ गया है, देखो क्योंकि ये हमारे पास लूप में है इसलिए शो नहीं हो रहा, इसी में भी इसी तरह होगा, सही है। ये देखिए, और रिलेशनशिप में भी ये देखिए ये नल आ रहा है क्योंकि इसके इमेजेस नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास ये नल शो हो रहा है, लेकिन ये इमेजेस आ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं थ्रू इसके जो हमारे पास पॉलीमॉर्फिक है। ये देखिए आना चाहिए, किसी एक में भी नहीं है, आई थिंक सो। हम देख लेते हैं कि किसके साथ है, हमारे पास कस्टमर 13 के साथ इमेजेस है, तो हम जाके 13 नंबर है, हाँ 13 नंबर के पास, हाँ ये तो है, लेकिन इधर क्यों नहीं आ रहा, हाँ इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने गेट किया है, क्योंकि ये है 1 है तो इस वजह से ये नहीं आ रहा। ठीक है, सही है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको गेट कर सकते हैं किसके, ये देखें ना कि ये हमारे पास क्या है, बहुत सारे इमेजेस है, हमने एक ही टेबल में क्या किया है, इसको सेव किया और इसको हम क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं फर्स्ट कर लूँ तो आना चाहिए या नहीं, ये कस्टमर का हो गया, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास इमेजेस
आ गए। ठीक है, समझ गए आप लोग। ये देखिए, तो जो फर्स्ट वाला है इधर हमने जो इसका आईडी चेंज करके ये देखो ये हमारे पास आ गया है। क्यों ये आ गया है? क्योंकि हमारे पास मार्क 1 है, मीन इसका जो फर्स्ट वाला है वो हम लेके आना चाह रहे हैं, तो इस वजह से दूसरे के साथ नहीं आ रहा था और इसके साथ आ गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 1 to many पढ़ेंगे और फिर minute to many पढ़ेंगे। अगर किसी को ये वीडियो पसंद आ गई है या किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए और लाइक और सब्सक्राइब ना भूलिए। सो थैंक यू।